हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडेस्ट क्लासेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समान ज्ञान दर्पण जून 2021 का 130 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान से हड़प्पा कालीन मिट्टी से बने हल के मिलने की सूचना मिली है? तो हिसार जिले में बनमाली से मिला है। आगे है, वैदिक लोगों के लिए पुष्य देव का क्या महत्व था? तो पुष्य देव मार्गों, चरवाहों और पशुओं का देवता था। कहता है, सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य मिलता है तो 510 ईस्वी का एरन अभिलेख से, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहता है, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने। सदा अमीर को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस क्षेत्र के लिए नियुक्त किया? दक्कन क्षेत्र के लिए, जो कि दक्षिण में है। सल्तनत काल में फवाजिल शब्द का क्या अर्थ था? राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व। कहता है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शेख ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के किस सुल्तान ने बनवाई? तो गयासुद्दीन खिलजी ने। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। कहता है, गवर्नर जनरल के तौर पर किसने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया तथा उसने एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया? हेनरी हार्डिंग ने। कहता है, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? मंगलौर की संधि के द्वारा हुई। और किनके बीच? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। कहता है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कलार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? मदुरै क्षेत्र से। कहता है, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? लाला लाजपत राय ने। किसने की? लाला लाजपत राय ने। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? चार्ल्स मेटकॉफ के समय में। कहता, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व भी हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है। यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। कहता है, स्वर्ण हिंदुओं का फांसीवाद कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कहता, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदुओं का कार्यक्रम बनवाया गया? तब फैजपुर अधिवेशन 1936। कहता है, किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दिया? सर शंकरन नायर ने। कार्य परिषद से त्यागपत्र किसने दिए थे? सर शंकरन नायर ने। कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया? कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस एकमात्र बैठक में भाग लिया? दूसरी बैठक में। कहता, भारत सेवक समाज की स्थापना कब तथा किसने की? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो पंजाब ने। किसने रखी? पंजाब ने। कहता, भारतीय संविधान की रचना लगभग किस योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति ने प्रस्तावित किया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कहता, कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। कहता है, सदस्यों की संख्या की दृष्टि से
भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। कहता है संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो 2:1 के अनुपात में लिया जाता है, 2:1 के अनुपात में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 में कहा गया है। कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 के 1 के अनुसार। कहता है समेकित निधि पर प्रभारित समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है तो संसद को। भारतीय संविधान में कौन सा एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता? नीति निर्देशक तत्व। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में। कहता है राज्य विधान परिषदों की संरचना से जुड़ा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 171 में। कहता है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? पश्चिमी घाट में। कहता है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है तो जलमंडल। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो संकटापत्र पादप और जीव जंतु का। आगे है ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। तथा प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ। आगे है वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन है उसको वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। कहता वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन। कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जल हाइसिंथ। क्या है? जल हाइसिंथ। कहता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। कहता है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग के नाम से। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। कहता है विश्व की सर्वाधिक सुंदर बत्तख का दर्जा किसे प्रदान किया गया? तो मंडारिन को। कहता है भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो लगभग 56%। कहता ओजोन परत के ह्रास और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण सारी पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है? भूमंडलीय तापन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस पिघले शैल व गैस पृथ्वी के आंतरिक भागों में से मुक्त होकर उसके धरातल पर आती है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखीय प्रक्रिया कहलाती है। कहता असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएँ निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। कहता अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत आग्नेय वलय में स्थित है जिसे क्या कहते हैं? तो प्रशांत महासागरीय पेटी कहते हैं। आगे है कि किसी निश्चित स्थान पर महासागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे उतरने को क्या कहते हैं? क्रमशः ज्वार भाटा कहते हैं। आगे है अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है।
भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है। आगे है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। कहता है, वे जलधाराएं जो ध्रुवीय क्षेत्र में विषुवतीय क्षेत्र की ओर ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवतीय क्षेत्र की ओर बहती है तथा जिनकी सतही तापमान कम होता है, क्या कहलाता है? ठंडी जलधाराएं कहलाता है। कहता है, एक और ठंडी जलधारा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जिसे क्या कहते हैं? तो फॉकलैंड धारा कहलाती है। कहता है, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में। सूर्यास्त के बाद भी वायुमंडल गर्म होता रहता है पार्थिव विकिरण के कारण। किसके कारण? पार्थिव विकिरण के कारण। कहता है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन। आगे है कि उस पर्वत श्रेणी का नाम बताइए जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जल विभाजन का कार्य करती है। तो हिमालय पर्वत। कहता, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। आगे है कि भारत में उत्प्रवाही द्रव्य यानी हॉट मनी शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। कहता है, एक भगदड़ की स्थिति जब जमा धारक बैंकों से पैसा निकलवाना शुरू कर दे, क्या कहलाता है? बैंक रन कहलाता है। कहता है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है तो कृषि क्षेत्र से तथा ग्रामीण क्षेत्र से। कहता है, केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजनीय करों के बंटवारे के मानक कौन तय करता है? तो वित्त आयोग तय करता है। कौन तय करता है? वित्त आयोग। कहता है, निजी क्षेत्र के बैंकों में सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा स्थापित की तो एक्सिस बैंक ने। कहता है, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र देश में कब शुरू की गई? अक्टूबर 2005 में। भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? 15 जुलाई 2010 को। 15 जुलाई 2010 को। कहता है, किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय के प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? शून्य आधारित बजट। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है। कहता है, एक थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो कोयले की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। कहता है, एक ऐसा पिंड जिसके अवयव कण गति की अवस्था में भी अपनी सापेक्ष स्थिति बनाए रखते हैं, अर्थात कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं होता है, कहलाता है दृढ़ पिंड। क्या कहलाता है? दृढ़ पिंड। कहता है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह समीपवर्ती परतों की सापेक्ष गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है? श्यानता। परमाणु का सौरमंडलीय मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो सन 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने किया। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। कहता है, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? तो इंसुलिन। कहता है, तुंगता बीमारी अधिक ऊंचाई पर होती है, इसका कारण क्या होता है? ऑक्सीजन का निम्न आंशिक दबाव। क्या होता है? ऑक्सीजन का निम्न आंशिक दबाव। यदि ठोस माध्यम में कोई द्रव परिक्षिप्त हो तो प्राप्त कोलाइडी विलयन को कहते हैं जैल कहते हैं।
कहता नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? आइरिस। कहता है बैक्टीरिया में लैंगिक जनन के दौरान किस चीज का स्थानांतरण होता है? तो डीएनए तंतु का एक टुकड़ा, डीएनए तंतु का एक टुकड़ा। कहता लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से। कहता है मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? मैग्नीज की कमी। बहुत पुराना फल कौन सा है? खजूर। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कहता है सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? भारत। कहता है गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती है 42। नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़। विश्व में बांस के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। कहता है कौन से अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? बैडमिंटन में। फ्री थ्रो किस खेल में दिया जाता है? बास्केटबॉल में। शब्द आयरन किस खेल से जुड़ा है? गोल्फ से। पहला एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट किस देश में खेला गया था? इंग्लैंड में। अनुजा ठाकुर कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? बिलियर्ड्स। कहता ओलंपिक खेलों में किस खेल में बैल वार्कर कप दिया जाता है? तो मुक्केबाजी में। बैल वार्कर कप मुक्केबाजी। जयंत तलुकदार कौन से खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। जयंत तलुकदार जो हैं कौन खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। कहता है ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी। एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच होती है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। कहता है सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला। कहता है संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? तो अनाधिकृत आक्रमण से। किससे बचाता है? अनाधिकृत आक्रमण से। कहता है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कहता है SMPS का विस्तारण है द स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। समान रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। कहता है एक व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करे अन्य लोगों के कंप्यूटर तक पहुंच जानकारी हासिल करने के लिए अवैध रूप से या पैदा करने की क्षति है, क्या है? हैकर। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। कहाँ किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। कहता है वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो एक प्रोटोकॉल है। कहता है किसी प्रोग्राम में बग का क्या होता है? एरर। कहता है कंप्यूटर में सूचना इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम क्या है? तो पंच कार्ड है। कहता है कंप्यूटर के ऐसे घटक होते हैं जो कार्य करने के लिए आवश्यक है रिसोर्स। कहता है नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता का। कहता पूर्ण जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? मानववाद। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो अक्षांश। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। कहता है इसरो की स्थापना कब हुई?
15 अगस्त 1969। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तबला। कहता है विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहता है विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? भारत को। किसको है? भारत को। कहता है रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रोलिंग प्लान जो है भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डी.टी. लकड़वाला को। लकड़वाला को। डी.टी. लकड़वाला को। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।